हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिथ्वी बहल एंड ममा डॉग्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। ये दोपहर का टाइम है और उस दिन थी छुट्टी, हम दोनों माँ बेटी थे ऊपर। ये संडे है तो यहाँ पे मैं आपके साथ चिट चिट कर रही थी, लेकिन बाहर जब मैंने वॉइस ओवर देते टाइम एडिटिंग टाइम देखा तो रिथ्वी ने म्यूज़िक प्ले किया हुआ था तो वो आ रहा था, तो कॉपीराइट क्लेम हो जाना था। दैट्स वाई मुझे ये सारा वॉइस ओवर करना पड़ा। तो व्लॉग लेट क्यों हुआ है, क्योंकि बीच में मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था और मेरी तबीयत ना थोड़ी सी ऐसी वैसी हो रही थी, मतलब मूड सा ख़राब था, मेंटली आपको पता ही है स्ट्रेस इश्यूज़ हावी हो जाते हैं मुझ पे। तो उस दिन सुबह से ही मुझे ऐसा हो रहा था, इसलिए मैंने खुद को बिज़ी कर लिया, थोड़ा तैयार श्यार हुई। फ़र्स्ट टाइम मैंने आईलाइनर लगाया, वो भी ग्रीन कलर का, चूड़ा शूड़ा घर पे ही पहन लिया। बट फिर भी कहते हैं ना, बहुत सारी कोशिश की लेकिन फिर भी हो गया। शूट तो मैं कर रही थी लेकिन ना बाद में एडिटिंग का मेरा दिल नहीं हुआ, तो थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम था, खाने की तैयारी हो गई थी। मैंने डोसा की तैयारी की थी, उसके लिए मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी रसमिसी सी। अगर रिथ्वी मसाला लगाना चाहेगी तो फिर मैं डोसे में मसाला लगा दूँगी, अदरवाइज़ हम उसके साथ ही खा लेंगे। लेकिन बाद में रिथ्वी ने बोला कि मम्मा मेरे को चटनी के साथ ही खाना है, तो आप मसाला डोसा बना दो। तो फिर मैंने वो आलू जो है वो एज आ मसाला यूज़ कर लिए। और यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि मैंने थोड़ा सा बैटर ज़्यादा बनाया था कि एक दिन इडली बना लेंगे और एक दिन जो है हमारा डोसा हो जाएगा। तो थोड़ा सा बस बैटर थोड़ा सा बाहर रखा, थोड़ा सा मैंने फ्रिज में रख लिया और डोसा वाला बैटर थोड़ा सा मैंने पतला कर लिया। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आए आपके, मेरी जो मेकअप वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की रिक्रिएटिंग वाली, जो मैंने अपना वेडिंग लहंगा पहना था। सब लोग इसलिए हैरान थे कि मुझे 7 साल बाद भी 7 साल नहीं, वैसे 8 साल होने वाले हैं, 7.5 साल हो गए हैं, वो फिट आया। तो मैं खुद भी हैरान हूँ कि मुझे एक भी इंच इधर उधर नहीं हुआ। हाँ, अभी मेरा थोड़ा सा टम्मी है, अबॉर्शन के बाद मेरा टम्मी फिर से निकल गया है और मैं इसे कंट्रोल भी नहीं कर रही, क्योंकि मेरी फ़िज़िकल मेंटल कंडीशंस इस तरह नहीं है कि मैं अपनी डाइट को कंट्रोल करूं या एक्सरसाइज वगैरह करूं। और मेरा आपको पता है रूटीन भी कैसा है, वर्क शेड्यूल बहुत ही मेरा टाइट है, शॉप वगैरह भी देखनी होती है, और फिर डिप्रेशन की मेडिसिन जो हैं वो शरीर को हिलने ही नहीं देती, और जब हिलता है शरीर, थोड़ा सा चार्ज अप होती हूँ, तो घर के काम ही मुझे करने पड़ते हैं। आपके बहुत अच्छे उस वीडियो पे कमेंट आए, थैंक यू वेरी मच। तो पहले मैंने तवे को धो लिया और उसको ग्रीस करके हम पहले तवे को जो है वो गर्म करेंगे अच्छे से, और उसके बाद अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। रिथ्वी को चीज़ वाला डोसा बहुत पसंद है, उसे चीज़ एक्चुअली बहुत ही पसंद है। अस्थमा की वजह से उसे घी चीज़ मक्खन से मैं दूर रखती हूँ, लेकिन आजकल मैं चीज़ उसे ज़ोरों शोरों पे दे रही हूँ, क्योंकि फिर सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर वो चीज़ नहीं खा पाएगी। तो अभी तो बचपन है ना, तो अभी उसको ज़रूरत भी है इन चीज़ों की, तो मैं उसे दे देती हूँ। तो उसके बाद हमने तवा को धोया था, तवा को हमने ठंडा किया था। हमें तवे को इस तरह से रखना होता है कि ऊपर वाली परत उसकी ठंडी हो और तवा जो है वो गर्म हो। तो मैंने डोसा बैटर को जो है वो फैला दिया है। अब हम इसे टाइम देंगे, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली किनारे उठने शुरू हो जाएंगे, तो अब हम इसमें मसाला लगाएंगे, अगर आपको लगाना है तो कुछ कमेंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। एक कमेंट ये भी आया था कि वैसे तो आप इतना स्ट्रेस में हो, तो आप किस तरह से अपने स्ट्रेस लेवल को हैंडल करते हो, आप डिप्रेशन को कैसे हैंडल करते हो, कि आपको देख के नहीं लगता है कि आप डिप्रेशन में हो। तो हाँ जी गाइस, ऐसा ही है। लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता, जैसे पाँचों उंगलियाँ एक तरह नहीं होती। तो मैं अपने सैड इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं करती, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। अपने मम्मा पापा के साथ शेयर कर लेती हूँ, अपने भाइयों के साथ कर लेती हूँ, लेकिन तीसरे बंदे के साथ बहुत कम है कि मेरे पास इतना कोई हो, मुझे पर्सनली कोई इतना जाने जिसके साथ मैं अपनी चीज़ें शेयर करूं। मेरे ससुराल में भी सिर्फ 1 या 2 बंदे हैं, 1 या 2 हैं जिनके साथ मैंने ये चीज़ें शेयर की हैं। मैं अपना दुख किसी के साथ भी गाइस शेयर नहीं करती। तो यहाँ पे डोसा हो गया है और उस पर मैंने मसाले को अच्छी तरह से फैला दिया। फिर हम चीज़ को जो है वो टुकड़ों में रख देंगे और हमारा चीज़ी मसाला डोसा रेडी है। और ये मैंने आलू की सब्ज़ी सिंपल तरीके से, सिंपल तड़का लगा के टमाटर वगैरह का बनाई थी। जस्ट इसमें मैंने सांभर मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया था। उस दिन मेरा ना मूड ऐसे ही था, मतलब खुद को सेट रखने की कोशिश कर रही थी लेकिन सेट हो नहीं पा रही थी गाइस। मैंने अपनी तरफ से शूट की हुई थी, आलू की सब्ज़ी पूरी मैंने किस तरह से बनाई, लेकिन पता नहीं वो आई नहीं, या आई है मुझे पता ही नहीं, मैंने कहाँ गई वो वीडियो, कहाँ नहीं गई। इस तरह से एक डोसा बन गया। फिर हम तवे को ठंडा करेंगे और फिर हम ठंडे तवे पे अपने डोसा बैटर को फैला देंगे और गैस को तेज़ कर देंगे। यही प्रोसीजर होता है फिर कड़क से जो डोसे बन के रेडी होते हैं। आपको बार बार ऑयल जो है वो ग्रीसिंग पे नहीं लगाना, हाँ बीच में थोड़ा सा लगा सकते हो। उसके लिए मेरा जिंदाबाद कच्ची घनी का सरसों का तेल और ये नेक्स्ट डोसा रिथ्वी का रेडी है। रिथ्वी इसको घर की बनी हुई रेड चटनी के साथ जो है वो खाएगी। स्ट्रेस इश्यूज़ को गाइज हैंडल करना खुद ब खुद आ जाता है। जब आपको डिप्रेशन नया नया होता है, जब आप डिप्रेशन में नए नए फंसते हो ना, बहुत बुरा हाल होता है।
हमें नहीं पता होता है हम किस तरह से अपने आप को हैंडल करें। और हर किसी का डिप्रेशन इश्यूज़ जो होते हैं अलग होते हैं, कारण हर किसी के स्ट्रेस लेवल अलग होता है, तो उसे दूर करने का भी तरीका जो है वो अलग अलग होता है। तो मेरा कुछ अलग सा है। और बाद में हरिथ्वी यहाँ पढ़ने बैठ गई थी, मैं बाहर काम लगी हुई थी। जब मैं अंदर आई तो हरिथ्वी ने मार तेरे एसी लगाया हुआ, ब्लैंकेट लिया हुआ और पढ़ने बैठ गई। मुझे एक तरफ से हंसी भी आ रही थी, उसने एसी भी लगाया, ब्लैंकेट भी लिया है और होमवर्क खुद ब खुद कर रही थी। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। हरिथ्वी इस तरह से बहुत ज़्यादा मुझे खुशियाँ देती है। और अब शाम का रूटीन शुरू होगा मेरा। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ना अपनी फ़िशेस को जो है वो दाना डाला। सुबह उठ के भी मैं ऐसे ही करती हूँ और शाम को भी जब रूटीन शुरू करती हूँ तो यहीं से करती हूँ। पहले इनके साथ खूब गपशप होती है, इनकी लाइट वगैरह ऑन करती हूँ, ये झूमती हैं। मैं पूरा दिन लाइट ऑन नहीं रखती हूँ इनकी, जब हम इनके पास बैठते हैं मैं तभी लाइट को ऑन रखती हूँ या बीच बीच में ऑन कर देती हूँ। तो ये जो है फिर मैंने यहाँ पर उनको दाना डाला, थोड़ी देर उनसे बातें करूँगी, उनको देखूँगी, नाचते खुश होते हैं। जब मैं वैसे भी उनके पास आके खड़ी होती हूँ ना तो वो नाचना शुरू कर देती हैं। बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है इनको देखने के बाद। और उसके बाद जो है वो मैं शाम का रूटीन जो है वो शुरू कर दूंगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ्रिज को देखना शुरू किया, फ्रिज में कौन सी चीज़ें हैं जो आलतू फालतू हैं जिनको बाहर निकालना ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने शुरू कर दी। ऑर्गेनाइजिंग तो हमारी लेडीज़ की चलती ही रहती है। तो गाइज़ बहुत सारी और भी आपकी चीज़ें थी, आपके कमेंट्स थे कि आप दवाइयाँ एंड ऑल, इतनी सारी बीमारी होने के बाद भी सब कुछ अकेले कैसे कर लेते। कमेंट तो बहुत प्यारा था, कहते जितना आप काम करते हो ना उसका 10वां हिस्सा भी मैं कर लूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये सतीश सावित्री इस तरह से नाम था उनका। तो वो कहते कि मेरे को बहुत खुशी होगी आप इतनी बीमारी में भी ऐसा करते हो। तो गाइज़ मेरा मतलब स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका ही ये है। जब मुझे लगता है ना मेरे पे स्ट्रेस बहुत हैवी हो रही है तो मैं अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिजी कर देती हूँ। अगर मुझसे काम नहीं हो रहा, बॉडी नहीं चल रही, तो बस मैं दवाई खाती हूँ और सो जाती हूँ। मैं रेगुलर जो है वो पर्टिकुलर वाली डिप्रेशन की मेडिसिन जो एलोपैथी है वो नहीं ले रही हूँ, मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रही हूँ। आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको चलने फिरने में हेल्पफुल रहती हैं। अगर आप एलोपैथी की दवाई पर चले जाते हो तो एलोपैथी की दवाई आपको बिल्कुल गिरा देती है। और मेरे घर में ऐसा नहीं चलेगा। अगर मैं डिप्रेशन की एलोपैथी दवाई खानी शुरू कर दूँ फिर तो मैं बेड पकड़ लूँ, और मेरे घर में ऐसा नहीं चलेगा। मेरे बच्चे को कोई नहीं देखने वाला और वो इस तरह से है कि उसका मेरे बिना चलता भी नहीं है। अगर कोई उसको देखे भी हो भी वो चलता ही नहीं है। और मैं खुद भी ऐसी हूँ, मैं अपने बच्चे को किसी के सहारे छोड़ भी नहीं सकती। पता नहीं क्यों, मैं अपनी मम्मी के सहारे भी हरिथ्वी को नहीं छोड़ती। बस 1-2 दिन छोड़ सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। हाँ, अपने भाई के सहारे उसे मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ, बेफिक्र रहती हूँ, क्योंकि उसके साथ बहुत जमती है। और मामा में तो वैसे ही 2 माँ जुड़ी होती हैं तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती। तो यहाँ शाम को मैं बना रही थी भिंडी को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। हरिथ्वी को भिंडी बहुत पसंद है, स्पेशली अगर दोपहर को देती हूँ तो मैं उसको लस्सी बना देती हूँ दही की। अगर शाम को देती हूँ तो उसके साथ मैं दूध वाली जो कच्ची लस्सी होती है ना उसके साथ देती हूँ, उसको बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी गर्मियों में कच्ची लस्सी बच्चे को एक टाइम पे आपको ज़रूर देनी है। हाँ, अगर आपके बच्चे को खांसी, नज़ला, जुकाम रहता है तो आपको रात को इस चीज़ को अवॉइड करना है। भिंडी में ही मैंने बस प्याज और टमाटर काटनी है। बहुत सिंपल सी भिंडी मैं बनाती हूँ हरिथ्वी के लिए, जिस तरह से उसे भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। मुझे भिंडी वैसे खासकर पसंद नहीं है। सब चीज़ों को इकट्ठे डाल दिया है, फिर नमक डाल दिया है। नमक डाल के मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी ढक्कन लगा के, और एक साइड जो है वो भिंडी खुद ब खुद होती रहेगी। सिंपल सा तरीका है। और उसी के साथ साथ मैं हरिथ्वी को देखती रहती हूँ वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसके खेलते टाइम सब कुछ, क्योंकि उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं तो मेरी कोशिश रहती है उससे ज़्यादा टाइम दूँ। वैसे तो मैं बहुत टाइम देती हूँ क्योंकि पूरा दिन मेरे साथ ही वो शॉप पे रहती है। तो एक कमेंट मुझे लहंगे के लिए तो बहुत ज़्यादा कमेंट आए, थैंक यू। मेकअप के लिए भी बहुत अच्छे कमेंट आए और मैं कोशिश करूँगी मेकअप की वीडियोज़ आपके साथ और शेयर करूँ। बस ये हो जाता है ना कि एक दिन कर लूँ फिर थक जाती हूँ, फिर 2 दिन उठा नहीं जाता। जैसे मैंने लहंगे वाली वीडियो कर तो ली, उस दिन मैं इतना थक गई, फिर अगले दिन भी थक गई, क्योंकि फिज़िकल कंडीशंस ऐसी हैं, तबीयत ऐसी है कि नहीं हो पाता। जितना भी खींचने की कोशिश करूं नहीं हो पाता। नेक्स्ट मुझे एक कमेंट आया था कि आप अकेले रहते हो, आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपकी फैमिली कहाँ है। तो फैमिली ससुराल वाले साथ ही रहते हैं। घर में 2 पोर्शन है, एक पोर्शन में मैं रह लेती हूँ, दूसरे में वो सारे एक साथ रहते हैं। पहले मैं जॉइंट फैमिली में ही थी, लेकिन लास्ट 2 ईयर से मैं जॉइंट फैमिली में मैं खुद नहीं निकली थी।
मतलब हालात ऐसे थे, मुझे जॉइंट फैमिली से अलग होना पड़ा, वो डिस्कस मैं नहीं करना चाहती, इसीलिए आप लोग मेरी वीडियोस में सास ससुर को नहीं देख पाते हो। और वैसे भी वो थोड़ा सा, मैं ही खुद भी शाई करती हूँ, मुझे समझ भी नहीं आता उनको कैसे इन्वॉल्व करूँ। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अलग रहते हैं, साथ साथ ही है, बस ये होता है ना एक थोड़ा सा पोर्शन उनका अलग है, मेरा थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं आपको अकेली ही देखती हूँ। तो मैंने 7 साल जॉइंट फैमिली में गाइस बिताए हैं, और मैं बड़ी बहू हूँ घर की, बड़ी बहू थी, हूँ का तो पता नहीं, थी मैं बड़ी बहू। तो बस कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो अनके ही होते हैं, उन्हें ना ही छेड़ा जाए तो अच्छा होता है। बाकी सब कुछ अच्छा है, भगवान की कृपा से सब बढ़िया है, भगवान जी की अच्छी सी कृपा है। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ़ वगैरह साफ़ कर ली है, सब्जी चपातियाँ बन गई हैं, जब हम खाएंगे तब हम डिनर करेंगे, तब तक बहुत सारे और छोटे छोटे काम हैं कर लेंगे। साथ साथ मेरी गुरबानी लगी हुई है, ये सबसे बड़ा मेरा स्ट्रेस इशू हैंडल करने का तरीका है, गुरबानी सुनना। सारी किचन को साफ़ करने के बाद मैं हरिथ्वी की वाटर बॉटल भर दूँगी, और इस टाइम पर हरिथ्वी खाना खा लेती है। कई बार होता है कि मैं पहले खाना बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं जिस टाइम चपातियाँ बनाती हूँ उसी टाइम बनाती हूँ जब हरिथ्वी खा रही होती है, और उसे साथ साथ देती रहती हूँ। कपड़े धोने के लिए डाले थे, तो आजकल मैं 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे करके डालती हूँ। और मैंने जैसे हरिथ्वी की पूरी अलमारी जो है वो साफ़ की थी, वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। हरिथ्वी के दोपहर को पढ़ते पढ़ते मैंने हरिथ्वी की अलमारी साफ़ की, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो मुझे जैसे उसकी यूनिफॉर्म वगैरह सारी कुछ चीज़ें थी, मैंने पूरी अलमारी के कपड़े जो हैं वो पड़े हुए थे उनको धो डाला। ये क्यों धो डाला? क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ को लेके फ़ोबिया है। बहुत सारे कपड़े थे जो उसके अनटच रह रहे थे, जो सामने सामने थे वो डाल लेती थी, जो थोड़े पीछे पीछे थे वो नहीं डालती थी। तो मैंने क्या किया, जैसे उसके पीछे वाले कपड़े थे जो दब गए थे ना, मैं उनको सबको उठाया, धो के अब मैं प्रेस करके इनको अच्छे से रख दूंगी। यूनिफॉर्म वगैरह को मैंने अच्छे से धो के, फिर वैसे तो मैंने इनको धो के ही रखा हुआ था गाइज, ऐसा नहीं है कि मैंने बिना धोए रखा था, लेकिन होता है ना बच्चे के हाथ लगते हैं अलमारी में, तो उसने पता नहीं कोई चीज़ थी जो उसने अपनी तरफ से मुझे सरप्राइज़ देने के लिए बनाई थी। कोई कार्डबोर्ड की चीज़ बनाई थी उसने, अभी उसने मुझे दी नहीं है, वो कह रही थी ज्वेलरी बॉक्स है और उसको ग्लिटर लगाए हुए थे, तो उसने ना अपनी अलमारी में रख दिए, तो वो बॉक्स के साथ उसकी बहुत सारी चीज़ों को ना ग्लिटर फैल गया। तो जिस बास्केट में मैं उसके आने जाने के कपड़े या यूनिफॉर्म रखती हूँ ना, वो स्पेशली उसमें उसने रख दिया गलती से, तो मुझे वो सारी बास्केट निकाल के उसके कपड़े धोने पड़े, और यहाँ पे उनको मैंने सूखने डाला। और यहाँ पे मैं उसने जो भी खेला हुआ था सारा, जो भी टॉयज़ वगैरह उसने निकाले हुए थे, जो उसके नए नए टॉयज़ थे, उनको मैंने अच्छे से सेट किया उसके बेड में, उसका बेड बनाया। पढ़ती रहती है, बहुत सारी चीज़ें उसकी इधर उधर होती रहती हैं, तो शाम का टाइम होता है उसकी चीज़ें मैं सेट करती हूँ। पूरा दिन मैं कभी भी हरिथ्वी को नहीं कहती कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बस उसको जो दिल में आता है ना मैं उसको करने देती हूँ। पढ़ती रहती है, जहाँ खेलती रहती है अपनी मर्ज़ी से, उसको कभी बोलना नहीं पड़ता है गाइस कि आप होमवर्क करो, हरिथ्वी खुद ही होमवर्क करती है। तो आप हमेशा बोलते हो ना आप इतना टाइट शेड्यूल क्यों रखते हो, रूटीन में क्यों बचते हो, आपको चिल करना चाहिए। तो मुझे लगता है मुझे देख देख के हरिथ्वी अपने आप ये चीज़ें सीखती है, और मुझे हरिथ्वी पे ये चिल्लाना नहीं पड़ता, पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। आप मानेंगे कि इस टाइम पे मैं खुद ही उसे नहीं बोल रही थी, क्योंकि छुट्टियां हैं तो मैं चाहती हूँ वो इंजॉय करे। अदरवाइज़ हरिथ्वी खुद ही अपनी चीज़ों को संभाल लेती है। जब मैं उसकी अलमारी साफ़ कर रही थी जिसमें ग्लिटर वगैरह फेंक गया था, मैंने उसको एक बार भी नहीं डांटा, लेकिन वो इतना गिल्टी फील कर रही थी कि खुद ही निकाल निकाल के दे रही थी। मम्मा मैंने इसमें छुपाया था, मम्मा इन कपड़ों में हो सकता है, मम्मा मेरी यूनिफॉर्म दोबारा दो दो, मम्मा मेरी यूनिफॉर्म को लग जाए। तो उसको खुद ही ये चीज़ें फील हो जाती हैं, और उसने फटाफट से जो बाकी सारे कपड़े मैंने झाड़ के रखे, मम्मा मैं इनको तय लगा लूँगा, मम्मा मैं सेट कर लूँगा, तो उसने खुद ही अलमीरा जो है वो अपनी सेट कर ली, और बस अब उसका बेड बना रही थी। और इसी तरह जो है आज का हमारा दिन जो था वो ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ या वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को इसी तरह प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हाँ शेयर भी करें दूसरों के साथ। थोड़ा सा मेरा भी होगा ना कि सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उस तरह से सब्सक्राइबर गेन नहीं हो पाता। पता नहीं भगवान जी ने कब देना है, पर ले देंगे, अभी तो वो परीक्षाएं ले रहे हैं, है ना। बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।